बाइडेन की नजर में अगर जिनपिंग तानाशाह है तो दुनिया की नजर में आतंकवाद के हिमायती हैं जिनपिंग, और इसका पक्का और पुख्ता सबूत एक बार फिर खुद जिनपिंग ने दिया है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के खूंखार आतंकवादी साजिद मीर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने में अड़ंगा डाला। इस आतंकी को बचाने के लिए वीटो तक इस्तेमाल किया। अब देखिए, यह आपको जानकारी देते हैं, यह है साजिद मीर और कैसे 26/11 के इस आतंकी के बारे में चीन का प्रेम खुलकर सामने आया है। आतंकवादी साजिद मीर ग्लोबल आतंकी घोषित करने में चीन ने अड़ंगा डाला। इसके अलावा उसने क्या किया, आतंकी को बचाने में उसने वीटो का इस्तेमाल किया, जबकि भारत और अमेरिका ने मिलकर यह प्रस्ताव दिया था कि इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए यूएन में। अब साजिद मीर जो यहां पर जिस तरह से 26/11 में इसका इन्वॉल्वमेंट सामने आया, फोन पर जो ये बात कर रहा था, वो क्लिप भी अगर रेडियो तो पीछे मुझे बताइएगा, मैं अपने व्यूअर्स को वो क्लिप भी दिखाना चाहता हूं, कैसे यहां पर साजिद मीर ने यहां 26/11 में इसका क्या इन्वॉल्वमेंट था। ये समझिए कौन है साजिद मीर, जरा समझिए, फिर वो दिखाऊंगा मैं आपको। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है साजिद मीर, 26/11 आतंकी हमले का आरोपी है साजिद मीर। इसके अलावा लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकी है साजिद मीर, जिसको चीन ने बचाया है। आतंकी हाफिज सईद का करीबी है साजिद मीर। इसके अलावा साजिद मीर 41 करोड़ रुपए का इनामी आतंकी है। यानी बहुत सारे इसके बारे में जानकारियां मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन जरा मैं आपको वो क्लिप सुनाना चाहता हूं। 26/11 हम कभी नहीं भूल सकते, और वो जरा क्लिप सुनिए 26/11 आतंकी हमले के दौरान कैसे ये आतंकियों से बात कर रहा था। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। जो वहां आतंकियों से बात कर रहा था मैं, प्रोफेसर राजन कुमार, अब ये कौन सा आसन है जो चीन ने किया यूएन में? देखिए, ये चीन की बहुत ही दोगली नीति है। टेररिज्म पे तो बात करता है ब्रिक्स में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, कि टेररिज्म, लेकिन जब भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो या टेररिस्ट के जो लीडर है, जैसे कि आपने मीर की बात की, जब उसको बैन करने की बात आती है, खासकर जब भारत डिमांड करता है, तो उसको वो टेक्निकल इशू के माध्यम से यूएन में रोक देता है। इस मीर को भी, मीर पे आप जानते हैं कि अमेरिका ने इनाम कर दे रखा है, और उसके अलावा वहाँ पे उसको ग्लोबल टेररिस्ट ऑलरेडी माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी टेक्निकल ग्राउंड पे चीन इसको नहीं मान रहा है। तो मुझे लगता है कि चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है बहुत ही क्लियरली, चूँकि पाकिस्तान भारत को घेरने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर होने से रोकने की कोशिश। लेकिन भारत ने चीन को बेनकाब किया है सर, भारत ने चीन को बेनकाब किया है। आतंकी घोषित, ग्लोबल आतंकी घोषित होने से तो बच गया, लेकिन इसके फौरन बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र की भरी सभा में चीन को बेनकाब कर दिया। भरी सभा में चीन को बेनकाब किया है भारत ने। और कैसे, अब आपको दिखाते हैं, अमेरिका और भारत की दोस्ती से चीन को दर्द हो रहा है। जरा ये ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और फिर यहां पर जाते हैं अपने मेहमानों के पास। देखिए क्या कह रहा है चाइना की सरकार का मुखपत्र, क्या कह रहा है पीएलए का मुखपत्र, आप समझिए कैसे दोस्ती से दर्द हो रहा है उसको भारत और अमेरिका की। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक लेख लिखा गया है। इस लेख में क्या लिखा गया है, चीन के पूर्व विदेश मंत्री वांग यी ने यह लेख लिखा है, चीन के विकास को रोकने की कोशिश की जा रही है। यह कहा गया है ग्लोबल टाइम्स के इस आर्टिकल में, कोई भी देश चीन को पछाड़ नहीं सकता। ये शेखी भगाते हुए उन्होंने कहा कि चीन को रोकने के लिए यूएसए का स्वार्थी खेल है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। और वो एक बात और कही उन्होंने, भारत के विकास के लिए चीन जरूरी। तो चीन अगर शांति का पक्षधर है तो भारत क्यों नहीं चीन के साथ खड़ा होगा। लेकिन चीन अगर इस तरह से विस्तारवादी रवैया अपनाएगा, अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ इस तरह का रुख रखेगा, तो एम्बेसडर वोरा, एक योगासन तो उसके लिए भी बनता है। वो चीन ने एक नया योगासन इन्वेंट किया, अभी मैं स्वामी जी से बात कर रहा था, उसका नाम है आतंक आसन। तो आप देख रहे हैं किस तरह से वो उसको प्रैक्टिस कर रहा है। और उसका एक चमचा है, कोई देश है जहां पर कोई बदमाश है, अपने आप को शरीफ कहता है मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ, वो भी उसमें एक्सपर्ट है। लेकिन ये दो आसन अब बेनकाब हो गए, दुनिया में किसी को नहीं है। सर, हम लोग शांति फैला रहे हैं, हम प्रेम सद्भावना फैला रहे हैं। वो जो है आप जानते हैं क्या फैला रहा है, दुनिया को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। हम पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं और योगा हमारी बहुत बड़ी पार्टनरशिप है। एक चीज ज्यादा वक्त कहना चाहता हूं सर, जब मैं न्यूयॉर्क में था, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अब तो योगा इंटरनेशनल डे हो गया है, अब बहुत जल्दी शायद इंटरनेशनल डे ऑफ आयुर्वेद भी आ जाए।